आरोपियों के बीच चैटिंग के भी सबूत मिले हैं। लोकेश के मोबाइल में एनओसी की कॉपी और अन्य दस्तावेज भी मिले हैं। तो यूडीएच के अफसरों और कार्मिकों की ओर से भेजे गए सभी दस्तावेज आरोपी दलाल लोकेश जैन ने आवाज किया है और नमूना देने से इनकार कर दिया है। 12 लाख की रिश्वत केस में दलाल समेत 4 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। उदयपुर में लैंड कन्वर्जन की एनओसी के एवज में घूस मांगी गई है। एसीबी ने 8 मई को उदयपुर में दलाल लोकेश को ट्रैप किया गया था। घूस की डिमांड की गई थी और इस मामले में कार्रवाई करते हुए दलाल को ट्रैप किया गया था। डॉक्टर देवीलाल ने जयपुर एसीबी मुख्यालय में इसे लेकर शिकायत दी थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, अब आवाज देने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं सैंपल नहीं देंगे, अब क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बिल्कुल जो एसीबी ने अब लोकेश जैन को रिमांड पर ले रखा है और उसके पहले जो बातचीत की जो ब्यौरा जो सामने है एफआईआर के मुताबिक, उसके मुताबिक ये था कि लोकेश जैन लगातार पहले 25 लाख रुपए की डिमांड देवीलाल चौधरी से कर रहा था, जो कि परिवादी केस के अंदर, और वो इस रकम को पूरा काम करवाने की एवज में जो रकम थी जो यूडीएच के प्रमुख सचिव हैं कुंजीलाल मीणा, उसके अलावा संयुक्त सचिव मनीष गोयल को देने की बात वो कर रहा था। तो ऐसे में जब एसीबी ने आवाज के लिए कहा, आवाज का सैंपल देने के लिए कहा, तो की बात जब उसको कही, तो दलाल लोकेश जैन ने फिलहाल जो अपना वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। लेकिन जब परिवादी के साथ जो पहली उसकी मुलाकात उदयपुर के यूआई के ऑफिस में हुई थी, एक डबल अधिकारी के रूम में ये बातचीत की गई थी, तो उसका जो पूरा जो रिकॉर्डिंग है वो एसीबी के पास मौजूद है, जो कि 10 अप्रैल की बताई जा रही है। उसके बाद में 2 मई को भी जो दलाल और जो परिवादी के बीच जो बातचीत हुई, जिसमें कुंजीलाल मीणा का नाम सामने आ रहा है बातचीत के अंदर, उनका जिक्र है। उसके अलावा संयुक्त सचिव जो है उनका भी उसमें जिक्र है, मनीष गोयल का उसमें जिक्र है। तो तमाम इसी आधार पर एसीबी ने सभी 4 आरोपियों को इस मुकदमे में बनाया है और आगे आने वाले वक्त में एसीबी इन सभी को नोटिस देकर के पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय में बुलाएगी। तो पूरे जो मामले की जो पूछताछ की जाएगी। लेकिन अब ये वॉइस सैंपल कितना मायने रखता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो है एसीबी के पास, क्या ये एक पुख्ता सबूत के तौर पर देखा जाता है या वॉइस सैंपल इंपॉर्टेंट होता है और इसे लेकर आगे कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, कानूनी जो मुकदमा चलाने के लिए वॉइस सैंपल की बहुत जरूरत होती है और इसीलिए शायद एसीबी ने इसका जो लोकेशन वो कहा भी होगा सैंपल देने के लिए, तो लेकिन फिलहाल उसने मना कर दिया। लेकिन आगे इसलिए हाई कोर्ट में जो या आने वाली जो उच्च अदालतों में एसीबी जा सकती है, ताकि कोर्ट के आदेश के ऊपर उसका वॉइस सैंपल उसको देना पड़े, ये हो सकता है। उसके अलावा जो अन्य आरोपी उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि उनका कितना है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो कुंजीलाल मीणा का जो नाम पहले सामने आ रहा था, वहीं पर उन्होंने हालांकि पहले शुरुआती दौर पे ही अपना जो पल्ला इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। तो उनका कहना था कि आरोप जो है गलत है, लेकिन मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है या मैंने कोई डिमांड नहीं की है, इस तरह के जो इनकार उन्होंने किया था। लेकिन एसीबी की चूंकि ओर से अब मुकदमा दर्ज हो चुका है, 4 आरोपी, एक आईएएस को बनाया गया, आरएएस को बनाया गया, अन्य लोगों को बनाया गया, तो कई बड़ी जो जानते हैं जो मामले खुलासे हैं वो एसीबी आने वाले वक्त में करेगी। तो फिलहाल जो बिल्कुल विष्णु, कई और खुलासे होंगे। बताया जा रहा है कुछ चैट्स भी सामने आए हैं, चैट्स को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है आपको कि किसके ये चैट्स हैं? देखिए, एसीबी ने अपनी एफआईआर में कहा है कि जो परिवादी है और उसके जो दलाल पकड़ में आया लोकेश जैन, उनका जो आईफोन एसीबी ने जब्त किया है उसमें साफ है कि दलाल लोकेश जैन की जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, जो उसके अलावा जो प्रमुख सचिव, उनसे उनकी बातचीत हुआ करती थी, अक्सर व्हाट्सएप कॉल पे बातचीत हुआ करती थी। तो जो व्हाट्सएप कॉलिंग, उसके अलावा चैटिंग मैसेजेस जो आपस में एक दूसरे को भेजे गए, उसके अलावा इसी जो लैंड कन्वर्जन की जो एनओसी है जो परिवादी को भेजी गई थी, तो ये इनके आपस में जो बातचीत का जो चैटिंग्स है वो एसीबी ने जब्त किया है। मोबाइल स्क्रीनशॉट लिए गए हैं, तो उसमें जो काफी कुछ बातें सामने आ रही है। यानी ये जो बात कुल के तथ्य होते हैं कि आपस में मिले हुए थे। बिल्कुल विष्णु, ये बात बिल्कुल साफ है, चाहे वो चैट हो या फिर वो रिकॉर्डिंग हो, जो ऑडियो क्लिप इस वक्त एसीबी के पास है।